जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस सेशन में हम जानते हैं 56 भोग की कहानी। जी हाँ, जब भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने की बात आती है तो ये सुनने में मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए गए हैं। ये 56 भोग का मतलब क्या होता है और ये 56 ही क्यों है? 16 होता, 26 होता, 30 होता, 50 होता, 51 होता। हिंदू धर्म में 108 जो है वो अच्छा माना जाता है, 108 होता, 11-21 होता। ये 56 भोग की कहानी क्या है? तो इसका सीधा सीधा संबंध गिरिधर से है, गोवर्धन पर्वत से है। इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए, आपको याद होगा श्री कृष्ण जवाब देखते होंगे तो, इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसलिए तो गिरधारी कहलाते हैं। गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया था और इंद्र का प्रकोप ऐसा था कि लगातार 7 दिनों तक बारिश होती रही और भगवान श्री कृष्ण लगातार 7 दिनों तक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखे। और जितने दिनों तक, 7 दिनों तक उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाए रखा, उतने दिन तक लगातार भगवान श्री कृष्ण को 7 दिन भूखा रहना पड़ा था। भगवान का अवतार था, मनुष्य रूप में जन्मे थे और जब मनुष्य रूप में कोई भी जन्म लेगा, अवतरित होगा, तो उसे भी बाकी मनुष्यों की भांति भूख प्यास भी लगेगी, संवेदनाएं भी होंगी, खुश भी होंगे, दुखी भी होंगे, अट्टहास भी करेंगे, विलाप भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मानव वेश में जो आए हैं। तो 8 दिनों तक, लगातार 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठाए रखे भगवान श्री कृष्ण और उस पीरियड में उस 7 दिन तक भूखे रहे थे। जब इंद्र का प्रकोप खत्म हो गया, जब इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया, जब इंद्र को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान विष्णु है, तब नॉर्मल समय हुआ। उसके बाद से गोवर्धन को नीचे रखा गया और फिर इसके बाद 7 दिनों और 8 पहर, एक दिन में 8 पहर होते हैं। अभी घंटे मिनट की बात हम करते हैं, घंटा मिनट से बढ़ा करके पहर होता है, प्रहर भी कहते हैं। प्रहर संस्कृत शब्द है, पहर जो होता है हिंदी शब्द है। तो एक दिन में 8 पहर होते हैं। 7 दिन में कितने पहर हो गए? 8 7 56 हो गए, 56 हो गए। तो इसके बाद 7 दिनों और 8 पहर के हिसाब से 56 प्रकार के व्यंजन उनको खिलाए गए थे। माना जाता है कि तभी से 56 भोग परंपरा की शुरुआत हो गई। प्रसन्न जो थे वहां के जो लोग थे वो प्रसन्न थे, तो भगवान को 7 दिन तक भूखा रखना पड़ा था। 8 प्रहर उनका भूखे थे वो। तो 7, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, 7 दिन में 7 8 56 प्रहर हो गए। तो 56 प्रहर के बराबर 56 प्रकार के भोग उनको खिलाए गए और तब से 56 भोग की परंपरा की शुरुआत हो गई, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। या यूं कहें कि जब भगवान प्रसन्न हो 56 प्रकार के भोग लगा दीजिए। दूसरी कहानी भी है। दूसरी कहानी यह है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण माता राधा के साथ एक दिव्य कमल पर विराजमान रहते हैं। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण माता राधिका के साथ एक दिव्य कमल पर विराजमान रहते हैं। उस कमल में 3 परतें होती हैं और 3 परतों में 56 पंखुड़ियां होती हैं।
कमल में पंखुड़ियां होती हैं, आपने देखे होंगे। तो उस कमल में 56 पंखुड़ियां होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, एक के ऊपर एक कोई जरूरी नहीं होता, व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक सखी और बीच में भगवान विराजमान होते हैं, इसलिए भी 56 भोग लगाए जाते हैं। ये तो रहा सनातनी कंसेप्ट। साइंटिफिक भी देख लीजिए, वैज्ञानिक तर्क भी इसका देख लीजिए, इसका गणित समझ लीजिए। कड़वा, तीखा, कसैला, अम्ल, नमकीन, मीठा, ये 6 रस या स्वाद होते हैं। ये 6 मुख्य रस और स्वाद होते हैं। रस को ही स्वाद कहते हैं, स्वाद को ही रस कहते हैं। क्या क्या? कड़वा, तीखा, कसैला, अम्ल, नमकीन और मीठा, ये 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। इन 6 प्रकार के रसों से, इन 6 प्रकार के रसों के मेल से अधिकतम 56 प्रकार के खाने योग्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं। हम खाने योग्य व्यंजन की बात कर रहे हैं, जो विषैला हो जाए, जो खाने लायक ही ना हो, उस मिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो मिक्सिंग हम कर रहे हैं, 6 प्रकार के स्वाद हैं और उनसे 56 प्रकार के संभावित खाद्य पदार्थ, खाद्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसलिए 56 भोग का मतलब क्या हुआ? 56 भोग का मतलब हुआ सभी प्रकार के खाना जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसलिए ये जो 56 भोग की कहानी है, वृंदावन से भी संबंधित है, जिसमें 7 दिन तक, 8 पहर तक, 8 7 56, 56 प्रहर तक भगवान भूखे रहे थे और उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए गए। गोलोक से भी संबंधित है, जिसमें 56 प्रकार की पंखुड़ियां होती हैं। 56 पंखुड़ियां होती हैं कमल पर, और उस कमल पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं, इसलिए भी 56 प्रकार के व्यंजन उनको चढ़ाए जाते हैं। और गणित का हिसाब यह है कि 6 प्रकार के रस होते हैं, स्वाद होते हैं, और उनसे 56 प्रकार के खाने योग्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं। तो 56 भोग का मतलब सभी प्रकार का खाद्य पदार्थ जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।